एक्सपर्टों से सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग इतनी सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो आधी क्यों कर रहे हैं? आप लोग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को कल्प्रिट बता ही दिया है, वो है भी लगभग, तो गौतम गंभीर को बचा क्यों रहे हैं? चाहे इरफान भाई हो, चाहे सनी भाई हो, एक भी सवाल आपने गंभीर से क्यों नहीं पूछे? एक भी आपने सवाल गंभीर पे क्यों नहीं खड़े किए? हम लोग 5वां टेस्ट मैच हारे, जब भी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे। उससे पहले क्या थी उम्मीद कि हम लोग ये टेस्ट मैच जीत के रिटेन कर लेंगे ट्रॉफी को, और जबकि लगभग वो चीज होने वाली थी। पहली इनिंग में हम लोग 4 रन से उस मैच को जीत भी गए थे, 185 बनाने के बावजूद 181 पे उनको ढेर कर दिया था, 4 रन की लीड ले लिया था। दूसरी इनिंग में बुमराह के ना के होने की वजह से हम लोग ये टेस्ट मैच हारे। लेकिन जो आपने रोहित शर्मा को बलिदान दिलाया, उसको एहसास दिलाया कोच ने कि भैया तू अपना बलिदान दे दे जिससे टीम के हित में कुछ फायदा होगा, उसने अपने आप को पीछे कर लिया। तो आपने वाशी और जडेजा में से एक फैसला क्यों नहीं लिया? जबकि सामने वाली टीम जो जानती है सिडनी का मैदान पिछले दशकों से स्पिन के लिए साथ रहा है, अब की बार उन्होंने उस पिच में चेंज किया। अब की बार वो पिच तेज बनाई, ग्रास वाली पिच बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने जो बदलाव किया मिचेल मार्श की जगह पे वेस्टर भी पूरी तरीके से उसी तरीके के, उसी लीग के खिलाड़ी थे, मीडियम पेसर और आपके बैट्समैन। तो आपने वाशिंगटन सुंदर और जडेजा को क्यों खिलाया? जबकि इन लोग से ओवर कितने कराए आपने पूरे मैच में? 4 ओवर, 3 ओवर कराए जडेजा से, 1 ओवर कराए वाशिंगटन सुंदर से। अगर हर्षित राणा होता तो ये रिजल्ट जो हम लोग के फेवर में नहीं आए ना आते भाई, हम लोग वो टेस्ट मैच जीतते। लेकिन ये इरफान भाई हो, चाहे सनी भाई हो, चाहे संजय भाई हो, चाहे और जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हो, किसी ने भी गंभीर के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? गंभीर ने दिया क्या भाई? इसने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, इनकी अगुवाई में हम लोग 10 साल के बाद आ रहे हैं। इनकी अगुवाई में हम लोग सिडनी टेस्ट मैच 12 साल बाद आ रहे हैं। इनकी अगुवाई में हम लोग 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारे। इनकी अगुवाई में हम लोग पिछले 100 साल में कोई 3-0 से व्हाइट वॉश हुए। इनकी अगुवाई में हम लोग घर पे 46 रन पे ऑल आउट हुए। इनकी अगुवाई में हम लोग पिछले 27 साल के बाद कोई श्रीलंका सीरीज हारे। इनकी अगुवाई में जब हम लोग श्रीलंका T20 सीरीज जीत गए, जिसमें सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने 19वां 20वां ओवर फेंका, तो लोगों ने कहा कि गौतम गंभीर का माइंडसेट है, गौतम गंभीर के माइंडसेट की वजह से हम लोग मैच को जीते। लेकिन जो इनकी अगुवाई में हारे हैं, वो इनकी अगुवाई नहीं है, उसमें सारी गलती खिलाड़ियों की, कोच की कोई गलती नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? जब उनको जीत का श्रेय जाता है तो उनको हार का भी श्रेय जाता है। बीसीसीआई अगर कड़े कदम उठा रही है खिलाड़ियों के लिए, तो कोच के लिए भी उठाना चाहिए। उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कोच को कि 27 तक तुम ऐसे ही रिजल्ट देने के बाद बने नहीं रहोगे। एक और रिकॉर्ड आने वाला है, हम लोग पिछले 10 साल से इंग्लैंड से T20 सीरीज नहीं हारे हैं। ऐसा ना हो गौतम गंभीर के एरा में वो भी हो जाए। और मैं कह रहा हूँ इरफान भाई, सनी भाई, जब आप लोग इतनी बात कर रहे हो, इतनी कटाक्ष करो, विराट कोहली के स्टैट दिखा रहे हो, रोहित शर्मा के स्टैट दिखा रहे हो, इनकी गलतियों को एहसास दिला रहे हो, तो गंभीर की गलतियों क्यों नहीं एहसास दिला रहे हो? गंभीर एक अलग नेरेटिव सेंड कर रहे हैं कि मैं पुजारा को लेना चाहता हूं, लेकिन सिलेक्टरों नहीं माने। ऐसी कौन सी बात है? आप तो अपनी शर्तों पे आए, आप तो बिना मॉर्कल के टीम में हिस्सा नहीं बन रहे थे, आप कोचिंग का स्टाफ नहीं ले रहे थे। आपने कहा था जो मेरा कोचिंग स्टाफ KKR के साथ था वही कोचिंग स्टाफ होगा, जब भी मैं टीम इंडिया कोचिंग करूंगा तो नहीं करूंगा। जब आप इतनी शर्तों पे आ सकते हैं, आपकी बात को कौन निगलेक्ट कर सकता है? लेकिन आपके खिलाफ कोई बात ही नहीं चल रही, आपके खिलाफ कोई मोर्चा ही नहीं चल रहा। जब भी आपसे कोई सवाल होता है, आप पहले टीम से पहले देश की बात कर देते हो। भाई टीम जब रिजल्ट देगी जब भी तो देश का नाम रोशन होगा, टीम जब रिजल्ट नहीं देगी तब भी तो देश का नाम नीचे जाएगा। आप कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो, बस बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। एहसास तो ऐसा दिलाते हो कि WTC हम लोग जीत गए। भाई सवाल इनसे भी करो अगर आप जेन्युइन एक्सपर्ट हो, लेकिन लोगों को तो बस लोगों को मिसलीड करना है। और जनता तो हमारी बेवकूफ है, ये एक नैरेटिव के पीछे चली जाती है, वो चीजों को समझती नहीं कि हम लोग 5वां टेस्ट मैच क्यों हारे। समझ ही नहीं रहे हैं। खेल ही उल्टा है भाई, वो हम लोग को दिखाया जा रहा है जो हम लोग को देखना नहीं है, वो छिपाया जा रहा है जो हम लोग को देखना है। समझो फिर उसके बाद बोलो। मिलते हैं फिर।